इतना सुंदर सूट कैसे बना सकती है? मुझे तो लगता है ये कोई साधारण चिड़िया नहीं हो सकती। इसका पता तो मुझे लगाना ही होगा। ये सारी बातें सोचते सोचते शिकारी बाजार को पहुंच जाता है और एक स्थान पर उस शाही सूट को अपने कंधों पर डालकर खड़ा हो जाता है। सूट ले लो, शाही सूट ले लो। ऐसा शाही सूट आपने कभी नहीं देखा होगा। शिकारी की यह बात सुन उसके पास काफी सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। अरे वाह, वाकई ये सूट तो कितना सुंदर है। मैंने आज तक इतना सुंदर सूट नहीं देखा। अरे भाई, इस सूट की क्या कीमत मांग रहे हो? अरे भाई, ये सूट 20 मोहरों का है। अरे भैया, मैं 20 मोहरे तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन हाँ, इसके लिए मैं 5 मोहरे अवश्य दे सकता हूँ। तभी वहाँ पर राजा का मंत्री आ जाता है। अरे वाह, यह शाही सूट तो कितना आकर्षक है। मैंने आज तक ऐसा शाही सूट नहीं देखा। यदि मैं ये सूट राजा को दूंगा तो राजा बहुत प्रसन्न होंगे। अरे भाई, तुम इस सूट की क्या कीमत मांग रहे हो? भैया, इस सूट की कीमत मैंने 20 मोहरे रखी है। ठीक है, ये लो 20 मोहरे और ये सूट मुझे दे दो। शिकारी जल्दी ही उन 20 मोहरों को लेकर उस शाही सूट को उसे दे देता है। अरे वाह, एक सूट तो 20 मोहरे का बिका। 20 मोहरे तो कमाने में मुझे वर्षों लग जाते। मैं ऐसा करता हूँ, फिर से ऊन खरीद कर ले चलता हूँ। आज तो मैं पता लगा कर ही रहूंगा इस चिड़िया का सच क्या है। अरे चिड़िया, तुमने तो कमाल ही कर दिया। तुम्हारे द्वारा बनाया गया सूट 20 मोहरों में बिका है। मैं और भी ऊन खरीद कर लाया हूँ। जैसे ही आधी रात गुजरती है तो वह शिकारी झूठ मूठ सोने का नाटक करता है। उधर वह कबूतरी भी शिकारी के सोने की प्रतीक्षा कर रही थी। मुझे लगता है शिकारी अब सो चुका है। चलो अब मैं अपने वास्तविक रूप में आ जाती हूँ। इतना बोलकर कबूतरी एक सुंदर राजकुमारी का वेश धारण कर लेती है और चुपचाप उस ऊन के वस्त्र बनाने लगती है। यह सारा दृश्य सत्या चुपचाप फटी आंखों से देख रहा था। अगली सुबह राजकुमारी वापस से अपने उसी कबूतरी वेश में आ गई थी। अरे वाह कबूतरी, आज तो तुमने और भी ज्यादा सुंदर वस्त्र बनाए हैं। लेकिन इतनी सुंदर वस्त्र बनाना किसी आम पक्षी के बस की बात नहीं। आखिर कौन हो तुम जो इस कबूतरी के वेश में रह रही हो? मैं तुम्हारी वास्तविकता को जान गया हूँ। बताओ, तुम कौन हो? सत्या, मैं कोई कबूतरी नहीं हूँ। मैं कल्पराज की राजकुमारी कल्पना हूँ। यह बात कई वर्ष पहले की है। मेरे पिता राजा वीर प्रताप को कोई भी संतान नहीं थी। लेकिन महारानी जी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। चाहे मेरी कोई संतान हो या ना हो, यदि ईश्वर मुझे निस्संतान ही रखना चाहते हैं तो ये ही सही। लेकिन मैं दूसरा विवाह नहीं करूँगा। लेकिन महाराज, क्या आप अपने वंश को अपने तक ही सीमित रखना चाहते हैं? क्या आप नहीं चाहते कि आपका वंश आगे बढ़े? आखिर आपके बाद आपके राज्य को कौन संभालेगा? लेकिन महारानी जी, इसके लिए हम कोई ना कोई उपाय अवश्य निकालेंगे। लेकिन मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा। हम आज ही उन पहाड़ी वाले बाबा के पास जाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो हमारी मदद अवश्य करेंगे। इतना बोलकर राजा अपनी पत्नी के साथ रथ पर सवार होकर निकल पड़ता है। वह चलते चलते जल्दी ही उस बाबा के आश्रम में पहुंच जाता है। बाबा, मैं बड़े ही विचित्र संकट में आकर फंस गया हूँ। समझ नहीं आ रहा क्या करूं और क्या ना करूं। महाराज, मैं आपकी चिंता के विषय को भली भांति समझता हूँ। बाबा, यदि आप सब कुछ जानते हैं तो फिर बताइए, क्या मैं इसी प्रकार जीवन भर निस्संतान रहूंगा?
क्या मेरे भाग्य में कोई संतान नहीं है? महाराज, आप घबराइए नहीं, आपके भाग्य में संतान का सुख अवश्य लिखा है।